नमस्ते। जब भी हम डेटा की बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? एवरेज, है ना? यानी औसत। पर क्या ये एवरेज हमेशा पूरी पिक्चर दिखाता है? चलिए आज इसी बात को समझते हैं कि क्यों सिर्फ एवरेज पर टिके रहना हमें बड़ी मुश्किल में डाल सकता है। और ये सवाल पूछना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम सिर्फ औसत को देखकर फैसले ले लेना तो अक्सर धोखा खा सकते हैं। डेटा में जो असल पैटर्न छुपे होते हैं, जो रिस्क होता है, वो सब हमसे छूट जाता है। अच्छा, चलिए इसे एक बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। जरा इस टेबल पर नजर डालिए। यहाँ हमारे पास 3 स्टूडेंट ग्रुप हैं, ग्रुप एक्स, ग्रुप वाई और ग्रुप जी। अब कमाल की बात देखिए, तीनों का जो एवरेज स्कोर है यानी मीन, वो बिल्कुल एक जैसा है, 50। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि तीनों ग्रुप्स की परफॉर्मेंस एक जैसी है? बिल्कुल भी नहीं। अगर हम जरा सा गौर से देखें ना, तो कहानी पूरी तरह बदल जाती है। ग्रुप एक्स को देखिए, सारे स्टूडेंट्स के नंबर 50 हैं, मतलब एकदम कंसिस्टेंट। ग्रुप वाई के नंबर भी एवरेज के आसपास ही हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। लेकिन ग्रुप जेड, अरे बाप रे, यहाँ तो जमीन आसमान का फर्क है। किसी के सिर्फ 5 नंबर हैं तो किसी के पूरे 100। तो देखिए, एवरेज भले ही सेम हो, लेकिन इन ग्रुप्स की असलियत एक दूसरे से कितनी अलग है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो छिपा हुआ अंतर है, ये जो डेटा का फैलाव है, इसे नापें कैसे? बस यहीं पर स्टैटिस्टिक्स का एक बहुत ही ज़रूरी कॉन्सेप्ट काम आता है। इसे कहते हैं डिस्पर्जन। अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहूँ तो डिस्पर्जन हमें बस ये बताता है कि हमारा डेटा एवरेज के कितना करीब है या उससे कितना दूर, कितना बिखरा हुआ है। जैसे उन स्टूडेंट्स वाले केस में ग्रुप जेड का डिस्पर्जन सबसे ज़्यादा था क्योंकि नंबर बहुत फैले हुए थे। अब इस बिखराव को नापने के लिए ना हमारे पास 2 तरह के टूल्स हैं। समझिए 2 तरह की टूल किट हैं। एक हमें बताता है कि डेटा कितना फैला हुआ है और दूसरा हमें 2 अलग-अलग तरह के डेटा की आपस में तुलना करने में मदद करता है। और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कब कौन सा टूल इस्तेमाल करना है। तो ये 2 टूल किट्स हैं, एब्सोल्यूट मेजर्स और रिलेटिव मेजर्स। चलिए अब इन दोनों के बीच का जो मेन फर्क है उसे समझते हैं और ये भी देखते हैं कि जब हमें तुलना करनी हो तो हमारे लिए कौन सा बेहतर है। तो देखिए, एब्सोल्यूट मेजर्स जो होते हैं वो उसी यूनिट में होते हैं जिसमें हमारा डेटा होता है। मतलब अगर डेटा रुपयों में है तो वेरिएशन भी रुपयों में होगा। अब इससे ना अलग अलग डेटा सेट्स की तुलना करना मुश्किल हो जाता है। दूसरी तरफ है रिलेटिव मेजर्स। ये एक तरह का रेशियो या परसेंटेज होते हैं। मतलब इनकी अपनी कोई यूनिट नहीं होती और इसीलिए ये अलग अलग चीज़ों की तुलना करने के लिए, जिसे कहते हैं ना एप्पल्स टू एप्पल्स कंपैरिजन, उसके लिए ये परफेक्ट है। ये वाला एग्जाम्पल इस बात को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देगा। सोचिए हम किसी चीज के वजन में वेरिएशन देख रहे हैं। अगर हम किलोग्राम्स में नापें तो वेरिएशन कुछ और आएगा, लेकिन अगर हम उसी डेटा को ग्राम में बदल दें तो वेरिएशन अचानक से 1000 गुना ज्यादा दिखेगा। है ना अजीब बात? चीज तो वही है, बस यूनिट बदल गई। और इसीलिए सिर्फ एब्सोल्यूट मेजर्स पर भरोसा करना हमें धोखा दे सकता है। तो फिर सवाल वही है कि अगर हमारे पास 2 अलग-अलग स्केल पर डेटा है, तो हम उनकी कंसिस्टेंसी या बिखराव की एक फेयर, एक निष्पक्ष तुलना करें। तो करें कैसे? इसके लिए हमें एक स्पेशल टूल की जरूरत पड़ती है। और यहीं पर एंट्री होती है हमारी कहानी के हीरो की, जिसका नाम है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। शॉर्ट में से सीवी भी कहते हैं। सच कहूं तो ये वो टूल है जिसकी जरूरत हर मैनेजर को होती है। तो ये सीवी है क्या? ये डिस्पर्जन का एक रिलेटिव मेजर है। इसे निकालने का तरीका भी सिंपल है। स्टैंडर्ड डेविएशन को मीन यानी एवरेज से डिवाइड करो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, बस। और क्योंकि ये एक परसेंटेज है, ये यूनिट लेस है। ये हमें वही पावर देता है जिसकी हम बात कर रहे थे, अलग अलग डेटा के बीच एक सच्ची तुलना करने की। और इसको इंटरप्रेट करना तो और भी आसान है। सीधा सा रूल है, सीवी जितना काम, डेटा उतना ज्यादा कंसिस्टेंट, उतना ज्यादा भरोसेमंद। और सीवी जितना ज्यादा, मतलब डेटा में उतनी ही ज्यादा उठापटक है, उतना ही ज्यादा वेरिएशन है। बस ये गोल्डन रूल याद रखना है। ठीक है, थियरी काफी हो गई। चलिए अब इसको एक असली बिजनेस सिचुएशन में लगाकर देखते हैं। इससे सब कुछ एकदम साफ हो जाएगा। तो देखिए, हमारे पास 2 तरह के वर्कर्स की डेली वेज का डेटा है। टाइप आई वर्कर्स का एवरेज वेतन है 100 रुपये और स्टैंडर्ड डेविएशन है 20 रुपये। वहीं टाइप 2 वर्कर्स का एवरेज वेतन है 150 रुपये और स्टैंडर्ड डेविएशन है 24 रुपये। अब अगर कोई सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन को देखे तो वो क्या कहेगा? यही कि टाइप 2 ज्यादा वेरिएबल है,
क्योंकि 24 20 से ज्यादा है ना? लेकिन रुकिए, असली कहानी तो अब सामने आएगी। जब हम दोनों का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यानी सीवी निकालते हैं तो देखिए क्या होता है। टाइप आई का सीवी आता है 20% और टाइप 2 का सिर्फ 16%। मतलब ये कि असल में टाइप 2 वर्कर्स की कमाई ज्यादा कंसिस्टेंट है, ज्यादा स्थिर है, भले ही उनका एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा था। यही है रिलेटिव मेजर की असली पावर। तो एक मैनेजर के लिए इसका क्या मतलब है? ये सब क्यों मायने रखता है? देखिए, यहाँ से 4 जरूरी बातें हमें लेकर जानी हैं। पहली, कभी भी सिर्फ एवरेज देखकर फैसला मत लीजिए। हमेशा पूछिए कि डेटा का फैलाव कितना है। दूसरी बात, जब भी 2 अलग-अलग टीमों या प्रोडक्ट्स की तुलना करनी हो तो सिर्फ एब्सोल्यूट नंबर काफी नहीं है। तीसरी, कंसिस्टेंसी नापने के लिए हमेशा CV यानी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का इस्तेमाल करें। और चौथी और सबसे जरूरी बात, लोअर CV का मतलब है हायर कंसिस्टेंसी, मतलब ज्यादा भरोसा। तो अगली बार जब भी कोई आपके सामने कोई एवरेज रखे, चाहे वो सेल्स का हो, परफॉर्मेंस का हो या किसी भी चीज़ का, तो एक पल रुककर ये सवाल ज़रूर पूछना कि ये औसत आखिर क्या छिपा रहा है।